Bismillahirrahmanirrahim. I am here Zara Rafiq, lecturer in Botany, City College of Science and Commerce, Multan. Hope you all will be fine. Today, the topic which I am going to discuss is DNA transcription. Central dogma में तीन तरह के हमारे पास major processes involve होते हैं. First one is DNA transcription, DNA replication and translation. Dogma means an established fact or principle. The central dogma of molecular biology deals with the detailed residue by residue transfer of sequential information. It states that such information cannot be transferred back from protein to either protein or nucleic acid. यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि DNA से DNA की रेप्लिकेशन जो है, DNA से DNA की रेप्लिकेशन हो सकती है, DNA से RNA भी ट्रांसलेट हो सकता है, RNA से प्रोटीन की ट्रांसलेशन भी होती है, लेकिन और अगर हम स्पेशल प्रोसेस की तरफ जाएं तो RNA से DNA ट्रांसलेट हो सकता है बाय द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन. अब यहाँ पर कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं. अगर हम DNA से RNA को ट्रांसलेट करें तो वहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. और अगर हम RNA से प्रोटीन की कॉपी बनाएं तो वहाँ पे हमारे पास RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज यूज़ होगा. इसी तरह अगर हम DNA से DNA की कॉपी बनाएंगे तो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज यूज़ होगा. सेम हेयर विद द RNA से RNA की कॉपी बनाएंगे तो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगा. जबकि RNA से जब प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो होती है तो वहाँ पर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होगा. और सेम इसी तरह RNA को जब हम स्पेशल केस की तरफ जाएंगे तो RNA से DNA जब हमारे पास बनेगा तो वहाँ पर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज़ होगा. यहाँ पर वो बता भी रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स इज़ इरिवर्सिबल, अ प्रोटीन कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट DNA. अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आपके पास DNA रेप्लिकेशन है, क्रोमोसोम डुप्लिकेशन है, कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे कि आपके पास DNA है, RNA है, प्रोटीन्स हैं, और लास्ट में हमारे पास दो मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है तो उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस एंड द लास्ट एंड लीस्ट इज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस. हियर यू लुक एट दिस डायग्राम कि DNA का सेगमेंट दिखाया हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले ऑपरेटर रीजन होता है, उसके बाद प्रोमोटर का रीजन होता है, और अगर हम स्ट्रक्चरल जीन से फंक्शनल जीन की तरफ जाएं तो वहाँ पर आपके पास इंट्रॉन्स और एक्सोन्स भी होते हैं. इंट्रॉन्स बेसिकली नॉन कोडिंग रीजन होता है और एक्सोन जो है वो कोडिंग रीजन होता है. फिर वहाँ से जब DNA से mRNA की कॉपी बनती है तो वहाँ पर आपके पास mRNA की प्रोसेसिंग होती रहती है. जब mRNA की प्रोसेसिंग होती है तो अनटिल और अनलेस वहाँ तक प्रोसेसिंग होती है जहाँ पर स्टॉप कोडॉन्स आके लग जाते हैं. जब स्टॉप कोडॉन्स लगते हैं तो वहाँ पर आपके पास जो प्रोसेसिंग है वो स्टॉप हो जाती है. यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 5 प्राइम कैप और 5 प्राइम जो है वो अपस्ट्रीम है और 3 प्राइम जो है वो डाउनस्ट्रीम है. अगर आप लोग जो है वो 0 से प्रोमोटर रीजन की तरफ जाएं तो वो आपके पास जो है वो, अगर आप नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे तो वो प्रोमोटर रीजन है, और अगर आप लोग पॉजिटिव साइड की तरफ आएंगे तो वो कोडिंग रीजन है. और जो आपके पास नॉन कोडिंग रीजन है उसको यहाँ पर 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन का भी नाम दिया गया है. फिर आपके पास लास्ट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो कि 5 प्राइम कैप का लगना और 3 प्राइम पे पॉली ए टेल का लगना, उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेशन में आपके पास पोस्ट ट्रांसलेशन जब आपके पास हो जाती है, प्रोटीन बन जाती है, तो प्रोटीन को अनटिल अनलेस हम लोग पॉलीपेप्टाइड का नाम देते हैं जब तक कि उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस नहीं हो जाएंगी. जब पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस हो जाएंगी और ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो तब हम उसको एक्टिव प्रोटीन का नाम देंगे. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन आवर बॉडी. क्वेश्चन ये है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन आवर बॉडी जैसे कि रेट्रोवायरसेस के थ्रू जो है, फॉर एग्जांपल HIV, उसके बाद आपके पास यहाँ पर मैंने आपको 2 जो हैं वो स्ट्रैंड दिखाए हैं कि रेट्रोवायरसेस से आगे जो है अगर हम बात करें तो प्लस स्ट्रैंड है और माइनस स्ट्रैंड है. प्लस स्ट्रैंड को हम पॉजिटिव सेंस भी कहेंगे और माइनस स्ट्रैंड को हम नेगेटिव सेंस भी कहेंगे. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अगर मैं प्लस स्ट्रैंड की बात करूँ तो आप लोगों को DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज के थ्रू जो है वो डायरेक्ट जो है वो ट्रांसलेशन हो रही है.
और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आपके पास यहाँ पर कम बनेगा क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसलेशन होगी और एमआरएनए की सिंथेसिस भी कम होगी। अगर मैं नेगेटिव स्ट्रैंड की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि इसकी एग्जांपल हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस होगा और यहाँ पर आपके पास जो है वो आप लोगों को डायग्राम में नेगेटिव सेंस आरएनए में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और उसके बाद जो है वो फिर आपके पास ट्रांसलेशन और एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। लास्ट में आप लोगों के पास कुछ जनरल और स्पेशल केसेस हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए से डीएनए की रेप्लिकेशन पॉसिबल है, डीएनए से आरएनए की रेप्लिकेशन पॉसिबल है, डीएनए से आरएनए की ट्रांसलेशन हो सकती है, आरएनए से प्रोटीन भी बन सकते हैं। स्पेशल केसेस में आरएनए से डीएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए से आरएनए की कॉपी का बनना, आरएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए से प्रोटीन भी ट्रांसलेट हो सकती है। अननोन केसेस जो हैं, ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास नहीं होती। मेजर टॉपिक की तरफ अगर हम मूव करें तो ट्रांसक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कम्प्लीमेंट्री आरएनए कॉपी ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। छोटा सा हम लोग कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट लेंगे डीएनए का और उससे जो है आरएनए की कॉपी का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास थायामीन की जगह जो बेस यूज़ होती है वो यूरेसिल होती है और शुगर ऑक्सीराइबोज शुगर होती है एंड सिंगल, और जो हमारे पास आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बनता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जीन जो है वो ट्रांसक्राइब करता है, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए को भी ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसफ़र आरएनए को भी एंड राइबोसोमल आरएनए को भी। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है और आरएनए जो बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा और वो एंटी पैरेलल भी होगा। ट्रांसक्रिप्शन 5 स्टेजेस में यहाँ पर बताई गई है। प्री इनिशिएशन, उसके बाद इनिशिएशन होगी, फिर हमारे पास प्रोमोटर क्लियरेंस होगा, उसके बाद हमारे पास इलोंगेशन होगी और लास्ट में हमारे पास टर्मिनेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है क्योंकि जो पहला स्टेप है हमारे पास प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसमें ये कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं जो बाइंड करती हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को। फर्स्ट जो हमारे पास प्रोटीन है वो TF2A है, TF2B है, TF2D, TF2E, TF2F, TF2H एंड फिर लास्ट में हमारे पास टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर आकर बाइंड होती है और वहाँ से फिर एमआरएनए के सिंथेसिस होती है। कुछ यहाँ पर एडिशनल प्रोटीन्स बताई हुई हैं जो कि जिसमें एक्टिवेटर आती है, रिप्रेसर आती है, को एक्टिवेटर आते हैं, को रिप्रेसर। आरएनए पॉलीमरेज की अगर हम थोड़े एंजाइम्स के बारे में बात करें तो कुछ एंजाइम्स यहाँ पर आपके पास यूज़ हो रहे हैं। ट्रांसफेरेज है, फॉस्फोट्रांसफेरेज है, न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेजेस हैं। बेसिकली जो ट्रांसफरेज है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। फॉस्फोट्रांसफरेज है, इसमें की जो मेजर एग्जांपल है वो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज ही है। लास्ट में उन्होंने बताया कि आरएनए पॉलीमरेज इज़ अ न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज दैट पॉलीमरेजेस राइबोन्यूक्लियोटाइड एट द 3' एंड ऑफ एन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पर वो आप लोगों को यहाँ पे वो बताया गया है कि प्यूरीन और पायरामिडीन जो हैं वो आपके पास बेसिस दिखाई गई हैं, जिसमें एडेनिन और गवानीन जो है वो प्यूरीन बेसिस में इंक्लूड होती हैं और पायरामिडीन जो है वो में साइटोसिन और थायामीन होती है। इन केस ऑफ आरएनए यूरेसिल हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। और अगर यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन कोट आउट की गई है जिसमें अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर आपके पास अगर आपके पास बेस और जस्ट शुगर होगी तो उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड का, और अगर उसमें एक फॉस्फेट ऐड की जाए तो वो आपके पास होता है न्यूक्लियोटाइड। और अगर आपके पास जो है एक फॉस्फेट के साथ 2 फॉस्फेट प्लस जो है वो शुगर भी और बेस भी हो तो तब हम उसको न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट का नाम देंगे, और 3 फॉस्फेट ऐड हो जाएंगी तो वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कंसीडर होगा। आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। यूकैरियोटिक, हम बेसिकली यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 1 है, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 4, आरएनए पॉलीमरेज 5। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो हमारे पास प्री राइबोसोमल आरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एमआरएनए बनाता है, कुछ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है और साथ में माइक्रो आरएनएस बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए बनाता है और कुछ जो हैं अदर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस
जो कि न्यूक्लियस में भी होते हैं और हमारे पास साइटोसोल में भी होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 4 का फंक्शन ये होता है कि वो सिंथेसाइज करता है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस को प्लांट्स के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज 5 जो है उसका फंक्शन ये है कि वो स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनएस जो है वो सिंथेसाइज करता है, जो कि रोल प्ले करते हैं हेट्रोक्रोमेट इन्फॉर्मेशन में प्लांट्स के अंदर। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें ट्रांसक्रिप्शन का, तो वो पहला स्टेप हमारे पास था प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। उससे पहले मैंने आपको कुछ ट्रांसक्रिप्शनल प्रोटीन्स के बारे में बताया और उससे पहले मैंने आपको जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया। तो जो पहला स्टेप है हमारे पास प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये एक कलेक्टिवली जो है वो प्रोटीन्स का मिक्सचर है। ट्रांसक्रिप्शन इज एक्चुअली एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्रोकैरियोट्स। जो आरएनए पॉलीमरेज है हमारे पास, वो एक्चुअली जो है प्रोमोटर रीजन डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं करता आरएनए पॉलीमरेज 2 को। वो क्या करेगा, सबसे पहले उसके ऊपर एक टाटा बॉक्स आकर लगेगा, फिर उसके ऊपर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स आके अटैच होंगी और फिर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो जो है उसको प्रोमोटर रीजन रिकॉग्नाइज करेगा और फिर हमारे पास ये सारी की सारे जो कलेक्शन है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। लास्ट में उन्होंने बताया है कि कंप्लीट असेंबली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज 2, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे और कुछ प्रोटीन्स वहाँ पर आके बाइंड होंगी, वो सारी चीज़ें जो है प्रोमोटर रीजन पर आके लगेंगी। इस टर्म को हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोमोटर क्लियरेंस। जब पहली बेस एमआरएनए के ऊपर लग जाएगी तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है और बेसिस आकर जीन के ऊपर लग दी जाएंगी और इस तरह से आरएनए जो है वो क्लियर कर लेगा प्रोमोटर रीजन। और जो हमारे पास जिस साइड पर आके लगेगी वो होगी +1 साइड। +1 साइड जो है वहाँ पर आकर लगेगी क्योंकि वो कोडिंग रीजन है। जो नेगेटिव साइड होगी वो हमारे पास प्रोमोटर साइड होगी और जो प्लस साइड होगी वो कोडिंग साइड होगी। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर वो बताते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो रिलीज़ करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड टू एंड अप विथ ट्रंकेटेड एक शॉर्ट एमआरएनए जो है वो हमारे पास बनता है, जिसको हम फिर एब्रॉटिव इनिशिएशन का नाम देते हैं और ये बेसिकली कॉमन होता है प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। अगर मैं स्टेबल एमआरएनए की बात करूं तो उसमें 23 बेसेस होती हैं। 23 बेसेस अगर एक एमआरएनए में होगी तो देन इट इज़ स्टेबल एंड नो मोर स्लिप्स अवे। यहाँ पर TF2E एंड TF2H जो है वो प्रोमोटर क्लियरेंस में ये दो प्रोटीन्स जो हैं वो आपके पास जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। इलोंगेशन लास्ट स्टेप है हमारे पास। यहाँ पर इलोंगेशन आप हमको नज़र आ रही है। टेम्पलेट स्ट्रैंड्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास बनेगा उसी को ही हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं और सेंस स्ट्रैंड एंटी सेंस स्ट्रैंड का नाम देते हैं। उसकी ऑपोजिट अगर हम बात करें तो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आपके पास आकर लगती हैं वो आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड होता है और उसको हम सेंस स्ट्रैंड का नाम भी देते हैं और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी नाम देते हैं। यहाँ तक आपके पास एमआरएनए सिंथेसिस जो है वो बन गई है, जिसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का नाम देंगे। उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो है वो मॉडिफिकेशंस होंगी और फिर हमारा इलोंगेशन का स्टेप जो है फिर हमारी जो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस भी कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हमारे पास एडिशनल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं जो एसोसिएट होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 से। तो यहाँ पर आपके पास कुछ मॉलिक्यूलर वेट्स दिखाए गए हैं। TF2D है जिसके साथ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन अटैच है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 38 है और वो रिकॉग्नाइज करता है कोर प्रोमोटर को। TF2D है तो वो असिस्ट करता है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन है। ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, एक एडिशनल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं जो आकर आरएनए पॉलीमरेज के साथ एसोसिएट होते हैं। TF2A है, स्टेबलाइज करता है TF2D को और प्रोमोटर बाइंडिंग को। TF2B पहले रिक्रूट करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2 को एंड TF2F को। TF2F जो है वो एक्चुअली जो आरएनए पॉलीमरेज को जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 को के साथ असिस्ट करेगा। उसके बाद वो TF2E को ले लेगा और वो रिक्रूट करेगा TF2H को, मॉड्यूलेट TF2H हेलिकेज को एंड लास्ट में TF2H जो है वो प्रोमोटर मेल्टिंग यूजिंग हेलिकेज एक्टिविटी में रोल प्ले करेगा और DNA रिपेयरिंग करेगा।
अदर प्रोटीन्स भी मैंने यहाँ पे कुछ कोट किए हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपके पास जो पहले मैंने नाम लिए थे, एक्टिवेटर क्या है, आपके पास रिप्रेसर क्या है, को एक्टिवेटर क्या है, को रिप्रेसर क्या है। तो एक्टिवेटर एक्चुअली आपके पास डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो क्या करती है, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करती है। और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करने के लिए इसके साथ जो आपके पास हेल्प करती है वो आपके पास जो है वो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम है और थ्रू अ को एक्टिवेटर। उसके बाद हमारे पास रिप्रेसर है। तो रिप्रेसर हमारे पास क्या करता है, बेसिकली जो रिप्रेसर का काम होता है ना वो हमेशा ऑपरेटर पे आकर बाइंड होता है, और जो आपके पास प्रोमोटर के ऊपर हमेशा आरएनए पॉलीमरेज ने आकर बाइंड होना होता है। जब रिप्रेसर ऑपरेटर पे आकर लगता है तो फिर होता क्या है कि वो आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरेटर के ऊपर बाइंड नहीं होने देता, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है, और इस प्रोसेस को हम रिप्रेशन का नाम देते हैं। को एक्टिवेटर भी आपके पास वो प्रोटीन है जो एक्टिवेटर के साथ असिस्ट करती है और जीन एक्सप्रेशन की ट्रांसक्रिप्शन, जीन एक्सप्रेशन को की रेगुलेशन को इन्हांस करती है। को रिप्रेसर ये वो प्रोटीन है to decrease the rate of gene transcription. In 2007, Roger D. Kornberg suggested the PIC during pre-initiation complex during DNA transcription at promoter region. ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें कोई प्राइमर नहीं चाहिए होता जैसे हमें DNA रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होता है। टाटा बॉक्स जो है वो हमारे पास 5 प्राइम अपस्ट्रीम पर लगता है और इसी के ऊपर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर लगती हैं, और फिर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो फिर उसके ऊपर मज़ीद जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आकर बाइंड होते हैं। देन TF2T बाइंड्स टू द टाटा बॉक्स अलॉन्ग विद द TBP, और मज़ीद 5 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो भी इसके साथ आकर बाइंड होते हैं। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की जो पूरी कलेक्शन है वो यहाँ पर आपको मैंने दिखाई है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो आपके पास जो है पहले आरएनए पॉलीमरेज 2 के ऊपर आकर लगती है, और फिर उसके ऊपर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को पहले जो है वो TF2B रिक्रूट होगा, और 2FT2B जो है वो फिर ज्वाइन करेगा TF2D को। और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से एंटर होने से पहले जो है ये आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड TF2F ये पूरा जो है ये कलेक्टिवली कंबाइन होंगे, और जिनको ऑलरेडी जो है वो TF2B ने रिक्रूट किया हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फाइनली जो है वो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो रिक्रूट करेगा TF2E को, मतलब TF2B ने जब रिक्रूट कर लिया था TF2F को, तो उसके बाद उसने TF2E को करना है और फिर उसके बाद TF2H को करना है, और कंप्लीट आपको जो है वो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की असेंबली आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें जो है वो TF2B है, TF2F है, TF2E है, TF2H है, और उसके बाद फिर जब ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिर आपके पास DNA की मेल्टिंग और फिर इनिशिएशन और फिर आरएनए की इलोंगेशन होगी। यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस बताई हुई हैं ट्रांसक्रिप्शन की कि mRNA जो आल्सो कंटेन रीजन्स दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड इन यूकैरियोट्स। दीज इंक्लूड द, ये आपको नज़र आ रहा है कि 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है एंड 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है आपके पास जो है वो 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन जो है वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है वो आपके पास राइबोसोम बाइंडिंग साइट होती है, जिसको हम नाम देते हैं शाइन डेलगानो सीक्वेंस का AGGU। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में हमारे पास 5 प्राइम पे तो कैप की एडिशन होती है एंड 3 प्राइम पे पॉली ए टेल लगती है। 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन आपके पास जो है वो कब होगा, जब कोडिंग रीजन पहले आपके पास कैप होगी, उसके बाद आपके पास 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन होगा, उसके बाद कोडिंग सीक्वेंस होगा, और फिर 3 प्राइम की तरफ आपके पास 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन होगा, और लास्ट में आपके पास स्टेबिलिटी के लिए पॉली ए टेल, ताकि क्लीवेज ना हो सके वहाँ पर आपके पास पॉली ए टेल लगेगी। पॉली ए टेल जो है वो आपके पास क्लीवेज साइट है कि यहाँ पर जो है मज़ीद क्लीवेज ना हो जाए, और 5 प्राइम जो है वो स्टेबिलिटी, 5 प्राइम पे जो कैप लगती है वो स्टेबिलिटी के लिए लगती है mRNA की। बाइंडिंग साइट फॉर प्रोटीन, जो प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है वही डिसाइड करती है कि mRNA की स्टेबिलिटी कितनी है। और यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में डिटेल बता दी गई है। लास्ट में एक आपको इंफॉर्मेशन कोड की गई है mRNA स्ट्रक्चर अप्रॉक्सीमेटली टू द स्केल फॉर ह्यूमन mRNA में जो 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन है उसमें 170 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो होती हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही आपका लेक्चर जो है वो एंड हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।